नंदनपुर नामक गांव में शंकर नाम का एक गरीब लेकिन मेहनती मछुआरा अपनी बेटी गौरी के साथ रहता था। गौरी बेहद सुंदर थी, परंतु जन्म से ही उसकी आंखों में रोशनी नहीं थी। वह अंधी थी। एक दिन शंकर को उसका मित्र रामलाल मिला। अरे भाई शंकर, कुछ परेशान लग रहे हो, क्या बात है? सब ठीक तो है? अरे रामलाल, तुम तो सब जानते हो, गौरी की माँ अब इस दुनिया में नहीं रही और अब गौरी की सारी जिम्मेदारी मुझ पर ही है। उसके अंधे होने के कारण उससे कोई शादी ही नहीं करना चाहता। अब तुम ही बताओ, ऐसे में मैं करूं तो क्या करूं? अरे शंकर भाई, ये तेरी नहीं, ऊपर वाले की जिम्मेदारी है। जिसने बिगाड़ा है वही संवारेगा। भगवान सबकी परीक्षा लेते हैं, हमें बस सब्र रखना होगा। तुम चिंता मत कर, अच्छा वक्त जरूर आएगा। एक दिन शंकर मछलियां पकड़ने नदी किनारे गया, लेकिन बहुत कम मछलियां हाथ आईं। उसने सोचा, अरे अगर यही हाल रहा तो हम दोनों को भूखा रहना पड़ेगा। बाजार में उसने मछलियां बेची, लेकिन केवल एक समय के भोजन का ही इंतजाम हो पाया। शंकर बाजार में मछलियां बेचकर घर वापस आया। गौरी बेटी, अरे ओ गौरी बेटी, मैं घर आ गया बेटा। पिताजी, आप देर से आए। आपको पता है ना कि आपके बिना मेरा मन नहीं लगता। मैं अकेले बहुत डर जाती हूँ। यह सुनकर शंकर ने तय किया कि अब से वह गौरी को भी साथ ले जाएगा। अगले दिन शंकर गौरी को लेकर मछलियां पकड़ने निकल पड़ता है। नदी किनारे गौरी एक पत्थर पर बैठी थी। शंकर मछलियां पकड़ने लगता है, जबकि किशन नाम का एक मछुआरा आया और गौरी की अंधता का मजाक उड़ाने लगा। इतनी सुंदर लड़की और देख नहीं सकती। किस्मत भी कैसी अजीब चीज है। यह सुनकर गौरी दुखी हो गई, लेकिन शंकर ने उसे समझाया। बेटा, लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। वे सिर्फ बाहरी सुंदरता देखते हैं, लेकिन असली खूबसूरती इंसान के मन में होती है। ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। जी पिताजी, मैं ठीक हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या कहती है। हाँ, शाबाश बेटी, शाबाश। बेटी, तू यहीं रुक, मैं तेरे लिए जंगल से फल तोड़कर लाता हूँ, दोनों मिलकर खाएंगे। इतना कहकर शंकर जंगल की तरफ चला जाता है। ठीक उसी समय जंगल से गुजरते हुए राजकुमार विक्रम की नजर गौरी पर पड़ी। उसकी सादगी और मासूमियत ने उसे प्रभावित किया। उसने गौरी से पूछा, कौन हो तुम? यहाँ नदी किनारे अकेले क्यों बैठी हो? कोई परेशानी तो नहीं? लेकिन तुम कौन हो? मैं राजकुमार विक्रम हूँ, इस राज्य के राजा वीरेंद्र सिंह का बेटा। मैं शिकार करने जंगल में अक्सर आता हूँ। मैं गौरी पड़ोसी गांव में रहती हूँ। मैं अपने पिता के साथ मछली पकड़ने आई हूँ और वे इस समय जंगल में फल लाने गए हुए हैं। गौरी अब राजकुमार को सारी बात बताती है। मुझे यकीन ही नहीं होता कि तुम देख नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारी मासूमियत और खूबसूरती दिलकश है। तुम्हारी यह एक कमी महसूस ही नहीं होती। दोनों बात ही कर रहे थे, तभी अचानक एक वाघ दौड़ते आया और विक्रम पर झपट पड़ा। बाघ ने हमला करने पर वह जमीन पर गिर पड़ा। उसी समय शंकर लौट आया और साहस दिखाते हुए बाघ पर जोर से एक बड़ा पत्थर फेंका, जिससे बाघ घबराकर तुरंत भाग गया। राजकुमार ने शंकर को कहा, आपकी हिम्मत काबिले तारीफ है। आप कौन हो? शंकर अब राजकुमार को सारी बात बताता है। धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई। इसके लिए मैं सदा आपका ऋणी रहूंगा। धन्यवाद की क्या जरूरत? एक दूसरे की मदद करना और मुसीबत में साथ देना ही तो हमारा असली फर्ज है। अगर आपको कभी भी किसी परेशानी का सामना करना पड़े तो बेझिझक हमें याद कीजिएगा। आपकी सहायता करना हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। अब हमें अनुमति दीजिए, हम चलते हैं। इतना कहकर राजकुमार वहां से चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद, बेटी गौरी, आज हम साधु महाराज के पास जाएंगे। वह तेरी आंखों को जरूर ठीक कर देंगे। पिताजी, हम पहले ही कई साधुओं के पास जा चुके हैं, लेकिन कोई भी मेरी आंखें ठीक नहीं कर सका। गौरी बेटी, कौन जानता है,
शायद तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएं। हमें कोशिश तो जरूर करनी चाहिए, है ना? शंकर और गौरी साधु महाराज के पास जाने के लिए निकल पड़ते हैं। वह जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। चलते चलते उसे सामने से एक अजीब सी आवाज आई। मुझे बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ। उसने आवाज की दिशा में जाकर देखा। वहां एक घायल हिरण पड़ा हुआ था। हिरण दर्द में कहते हुए बोला, मुझे बचा लो, मेरी मदद करो। शंकर बिना समय गवाए आगे बढ़ा और उसने तीर निकालने के लिए हिरण को जैसे ही हाथ लगाया, झट से हिरण चमकने लगा। वहां अचानक एक परी प्रकट हुई। परी ने कहा, मैं जादुई परी हूँ। मुझे एक मायावी राक्षस ने हिरण के रूप में कैद किया था। शंकर, तुमने मुझे छूकर मायावी जादू से मुक्त कर दिया है। तुम्हारी दयालुता का मैं एहसान चुकाना चाहती हूँ। बताओ, तुम्हारी कोई इच्छा है? शंकर ने तुरंत कहा, मेरी बेटी गौरी जन्म से अंधी है। क्या आप उसकी आंखों की रोशनी लौटा सकती हैं? परी मुस्कुराई और अपनी जादुई छड़ी से गौरी की आंखों पर प्रकाश डाल दिया। गौरी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और खुशी से चिल्लाई, पिताजी, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। शंकर की आंखों में आंसू आ गए। उसने परी को धन्यवाद दिया। आसमान में उड़ गई। इसी दौरान राजकुमार विक्रम गौरी को भूल नहीं पा रहा था। उसने अपने पिता राजा महाराज से कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन में कई सुंदर लड़कियां देखी हैं, लेकिन गौरी की सादगी ने मेरे मन को छू लिया है। अफसोस, वह देख नहीं सकती। राजा महाराज ने गंभीर स्वर में कहा, सौंदर्य सिर्फ आंखों से देखने की चीज नहीं, बल्कि उसे दिल से महसूस किया जाता है। गौरी की सादगी ही उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। अगर तुम्हें गौरी से सच्चा प्रेम है तो उसे अपनी रानी बना लो। राजकुमार तुरंत शंकर के घर गया। वह शंकर से बोला, शंकर जी, मैं गौरी से विवाह करना चाहता हूँ। शंकर ने उसकी परीक्षा लेने की सोची। उसने कहा, लेकिन गौरी एक अंधी लड़की है। आप इस नगरी के राजकुमार हैं, क्या आप उसे वैसे ही स्वीकार करेंगे? राजकुमार ने उत्तर दिया, मुझे गौरी की आंखों से नहीं, बल्कि उसके दिल से प्रेम है। मैं उसे वैसे ही अपनाऊंगा जैसी वह है। यह सुनकर शंकर ने गौरी की आंखों की ठीक होने की सच्चाई बताई। गौरी और राजकुमार विक्रम का धूमधाम से विवाह हुआ। शंकर को भी अब किसी बात की चिंता नहीं थी। राजमहल में गौरी का सम्मान हुआ और उसने यह सिद्ध किया कि सच्ची सुंदरता मन में होती है, न कि बाहरी रूप में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, लाइक एंड कमेंट्स करना न भूलें।